चलो डेरिवेटिव के कुछ बेसिक चीजें बताते हैं आप डेरिवेटिव की आज आपको। अगर किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम तो उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। पोजीशन में चेंज हुआ तो डिस्टेंस कवर की, और टाइम में चेंज हुआ तो एक पर्टिकुलर टाइम भी चेंज होगा जब वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये चीजें चेंज को डिनोट करते हैं डेल से, इसको बोलते हैं डेल। दैट चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी आ जाती है, स्पीड। जो रॉकेट साइंस होती है, रॉकेट साइंटिस्ट होते हैं, वो रॉकेट की स्पीड निकालते हैं। इतने टाइम में रॉकेट यहाँ से छोड़ेंगे तो इतने टाइम में कहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, वहां पे इसका यूज होता है। रॉकेट की हाइट है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कितनी हाइट पे रॉकेट होगा, तो डेरिवेट ये काफी जगह यूज होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में यूज होता है, जहाँ पे स्टॉक्स की आज वैल्यू कुछ है तो एक पर्टिकुलर टाइम में स्टॉक्स की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये चेंज है, ये डेरिवेट होता है। डेरिवेट मतलब एक टाइम के एक पर्टिकुलर छोटे 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 इंटरवल्स में एक कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। मान लो 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, नेक्स्ट 2 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल की रॉकेट ने। तो रॉकेट साइंस में स्टॉक मार्केट में कैसे चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, आज स्टॉक मार्केट इतना था कल इतना होगा, इस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी ये डेरिवेटिव काम करता है फाइंड आउट करने का। अब डेरिवेटिव के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जैसे डेल को यहाँ पे, ये डेल है चेंज, इस चेंज को यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन में डी से डिनोट करते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपका क्लास 11th में डेरिवेटिव का। किसने बताया था इस डेरिवेटिव के बारे में? न्यूटन। नहीं, लिबनिज, पर्सन थे लिबनिज। सर ये डेरिवेटिव के सर उसका ही पार्ट है ना? किसका पार्ट है? कैलकुलस। कैलकुलस का ही पार्ट है। कैलकुलस में डेरिवेटिव आता है, इंटीग्रेशन आता है, दो चीजों को मिला के कैलकुलस बन जाता है। कैलकुलस। बहुत लोगों ने इसके बारे में बताते गए, एक आदमी ने नहीं खोज ली। जो डेरिवेटिव का में जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है लिबनिज का रहा है। इन्होंने जो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल एक होता है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है, वो लिबनिज ने बताया था। और इंटीग्रेशन जैसे है, इसका डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसीजर है, वो क्लास 12 में पढ़ेंगे आप। वो ब्रुक टेलर ने बताया था, टेलर थे उनका नाम, उन्होंने इसके बारे में इनिशियली उन्होंने बताया था, और तो बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया हुआ है। तो लिबनिज थे इसके बारे में बताने। तो किसी चीज का डेरिवेट करना है, डेरिवेटिव डेरिवेटिव करने का मतलब है जैसे मार्कर है, इसको डेरिवेट करना है तो इसको एक छोटे से पार्ट में मैं ब्रेक कर दूं। जैसे मैं कह रहा था छोटे छोटे टाइम इंटरवल स्पैन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, छोटे छोटे टाइम पीरियड में स्टॉक मार्केट कितना ऊपर नीचे हो रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इसको यूज करते हैं। तो डेरिवेटिव का द प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। एक वर्ड आप डिफरेंशिएशन भी सुनेंगे यहाँ पे। इसमें डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक प्रोसेस, डेरिवेट करने का एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम लोग डेरिवेट कर रहे हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का। अब डिफरेंशिएशन हमारे यहाँ पे जो सिलेबस में है, जैसे कि कोई फंक्शन है, हमारे मैथ में तो फंक्शन ही है, फंक्शन कोई डेरिवेट करेंगे हम लोग। तो जैसे कोई फंक्शन है x की पावर n, x की पावर n, n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर, इसको डेरिवेट करने का, जैसे डे लिखा था यहाँ पे डिफाइन कर देना है, इसको यहाँ पे डी से डिनोट करना है। ठीक है, डी मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x की पावर n का। अब किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं वो भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, स्टॉक मार्केट में टाइम के रेस्पेक्ट में स्टॉक मार्केट कितना चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में रॉकेट कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ऊपर की तरफ कितना ऊपर पहुंच गया रॉकेट। अब तो विद रेस्पेक्ट टू डी, जैसे फंक्शन x का है तो x के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे।
तो इसको इस तरह से लिखते हैं डी, मतलब डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स की पावर एन का, डी डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये अगर किसी के सामने लग गया ये, तो मतलब उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा फंक्शन का। यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन है एफ एक्स, एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसको एक्स की पावर एन है। डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स को, एक्शन कर सकते हैं, या हम लोग डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से। अगर आपने डैश लगा दिया तो इसका मतलब है इस फंक्शन का ये डेरिवेट है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। डैश लगा दिया या आपने डी बाई डी एक्स कर दिया, किसका, एफ एक्स का, डी बाई डी एक्स कर दिया। डेरिवेट करने का मतलब है तोड़ देना, एक छोटे से पीस में बना देना। इस मार्कर को अगर मैं तोड़ दूं छोटे छोटे पीसेस में, तो जो छोटा सा पीस होगा दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ दैट मार्कर। मार्कर का डिफरेंशिएट करने के बाद ये छोटा सा पीस मिला, उन सभी छोटे 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 पीसों को जोड़ दें तो उसको बोलते हैं प्रोसेस को इंटीग्रेशन। वो आप क्लास चलना पड़ेगा। यहाँ पे डेरिवेटिव का बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है। जैसे कोई फंक्शन है, सबसे पहला इसमें फॉर्मूला अगर हम लोग देखें एक्स की पावर एन का है, ये करता कैसे है काम, ये जो पावर है वो बाहर आ जाती है एन, और एक्स की पावर कम हो जाती है एक, एन माइनस वन। ये इस तरह से प्रोसेस हो जाता है एन एक्स एन माइनस वन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस फॉर्मूले को। जैसे एक्स की पावर 2 का डी बाई डी एक्स करना है, एक्स की पावर 1 का करना है, एक्स की पावर 0 का करना है। देखो पावर बाहर आ जाएगी, 2 बाहर, और फिर एक कम हो जाएगी पावर। अभी 2 है तो क्या हो जाएगी 2 माइनस 1, तो आएगा 2 एक्स की पावर 1। ये इस तरह से फॉर्मूला लगता है, पहले वाला फॉर्मूला है। इसका क्या आएगा, इसका आएगा 1, और एक्स की पावर कम हो जाएगी तो 0, तो किसी की पावर 0 हो गई तो 1 गई। तो एक्स की पावर 0 का क्या आएगा, 0। देखो 0 बाहर और एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, 0 में से 1 कम, तो एक्स की पावर कुछ भी हो, एक्स की पावर माइनस 1 है, देखो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं डिवाइड ये 1 का करो, 1 का क्या आएगा, 1 का एक्स तो है ही नहीं है, सर एक्स की पावर 0 ले लेते हैं। इसको एक्स तो है ही नहीं, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0। तो 1 का मतलब है एक्स की पावर 0 का ही कर रहे हैं, तो इसका भी क्या आएगा 0। ये बात समझ में आई। इसके बाद अगर हम लोग डी बाई डी एक्स करते हैं, कोई फंक्शन है, एक ये प्रॉपर्टी बता रहा हूं, कोई कांस्टेंट है उसके साथ, और यहाँ पे फंक्शन है, इसका डी बाई डी एक्स करते हैं, एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है। तो इसमें अगर दिस कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विद द फंक्शन, दिस कांस्टेंट गोज आउटसाइड, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है तोड़ना। तो अगर ये कांस्टेंट एक बच्चे की तरह है, कांस्टेंट इज लाइक अ चाइल्ड अलोंग विद एल्डर, एक बड़े के साथ एक बच्चा, ठीक है। और अब इसको डिवाइड एक्स करने आ गए, तोड़ने आ गए, तो बच्चे को थोड़ी तोड़ेंगे, तोड़ेंगे बच्चे को भी, बताओ। मान लो मसरूफ की लड़ाई हो गई कहीं, और मसरूफ कहीं गए, मसरूफ किसी को डिवाइड एक्स करने गए। अब मसरूफ वो जिसको डिवाइड एक्स करने से गए थे वो छोटा बच्चा भी था उसके साथ में, तो मसरूफ ने क्या किया, छोटे बच्चे को तो अलग कर दिया बाहर, और जो जिससे इनकी लड़ाई चल रही थी उनका डिवाइड एक्स कर दिया इन्होंने, ठीक है। छोटे बच्चे को कुछ नहीं कहा। मसरूफ की छोटे बच्चे से लड़ाई थोड़ा ही है, छोटा बच्चा मतलब चाइल्ड, चाइल्ड से मतलब यहाँ पे कांस्टेंट, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर कांस्टेंट, उसको कुछ नहीं कहा। तो वो छोटा बच्चा चला गया बाहर, ये आ गया बाहर, तो किसका डिवाइड एक्स कर दिया, एफ एक्स का डिवाइड एक्स कर दिया। एफ एक्स से इनकी दुश्मनी चल रही थी, एफ एक्स का डिवाइड एक्स कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी है, इफ द कांस्टेंट अलोंग विद द फंक्शन द कांस्टेंट गोज आउटसाइड। अब मान लो वो इस तरह से है, डिवाइड एक्स, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर 2,
और मल्टीप्लाई में है ये मान लो मसरूफ है। अब मसरूफ घूम रहे हैं छोटे बच्चे को साथ में लेके, अब जिसका डिवाइड करने गए थे तो वो वापस आए, अब मसरूफ डिवाइड करके आए हैं तो अब वो ढूंढ रहे थे कि कब मौका मिले हम मसरूफ का डिवाइड करें। अब मसरूफ ने क्या छोटे बच्चे को कुछ कहा था, तो जो मसरूफ के साथ छोटा बच्चा है उसे कुछ कहेंगे, वो नहीं कहेंगे। ये 3 बाहर आ जाएगा, ये क्वेश्चन बनता है। डिवाइड किसका करेंगे, x की पावर 2 का, ठीक है। 3 बाहर और x की पावर 2 का ही करेंगे, छोटे बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे। अब बताओ x की पावर 2 का क्या आएगा आंसर जी? इक्वल टू 2x, 2x की पावर 2 माइनस 1 ये किया था यहाँ पे हमने, तो ये आएगा 2, ये कितना आ जाएगा आंसर? एक प्रॉपर्टी हमने ये देखी, मतलब छोटा बच्चा है तो वो छोटा बच्चा चला जाएगा बाहर। एक बात पता है आप लोगों को, सुनी होगी बच्चा, छोटे बच्चों को नहीं बोलते कि अकेले घर से बाहर जाना, बोलते हैं ना ऐसे, छोटे बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेजते घर से। अब सब लोग मसरूफ की तरह तो है नहीं कि छोटे बच्चे को अलग बैठा दिया और डिवाइड कर दिया। उस केस में क्या होगा, अगर छोटा बच्चा अकेला बाहर चला गया घर से तो उसके चांसेस होते हैं कोई डिवाइड ना कर दे उसको, बच्चे को। तो उसको बताता हूँ उसमें क्या होगा। ये 2 प्रॉपर्टी हो गई, ये क्वेश्चन समझ में आया, एक ये क्वेश्चन समझ में आया। बेसिक बता दूं पहले, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्या लिखना चाहते हैं इसको, लिख लिया? अब इसमें ये हटाते हैं, ये वर्ड लिबनिट्ज का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा डिफरेंशिएशन में। अब अगर डिवाइड करना है मुझे 4 का, कोई बड़ा है इसके साथ, अकेला है, कोई है इसके साथ, इसके साथ कोई नहीं है, कौन होता है? भगवान। इसके साथ है, x है इसके साथ, x है इसके साथ, 4 के साथ x है, कोई फंक्शन है x का, इस 4 के साथ कोई x का फंक्शन है या नहीं है? है, दिख नहीं रहा। इसके साथ भगवान है 1 है इसके साथ, सबका मालिक एक है। एक क्या है, x की पावर 0, x है इसके साथ, उसकी पावर 0 है। अब प्रॉपर्टी वही वाली लगाओ, कांस्टेंट इसके साथ है तो कांस्टेंट x की पावर 0 का क्या आया था? 0, तो 4 into 0 0। अगर मैंने 4 का किया तो क्या आया? 0 आया। अब एक फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर आप किसी भी कांस्टेंट का करते हैं, कांस्टेंट इज लाइक अ चाइल्ड, अगर कोई कांस्टेंट का डिवाइड करते हैं, इसीलिए छोटे बच्चे को अकेला बाहर नहीं भेजते। अगर छोटा बच्चा अकेला बाहर गया, जैसे 4 अकेला गया 0 कर दिया, तब मसरूफ जैसे लोग थोड़ा ही है, 0 कर देंगे, डिवाइड करेंगे। अगर छोटे बच्चे का मतलब कांस्टेंट का, चाइल्ड का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आएगा? छोटे बच्चे को डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा ना वो। इसी तरह से यहाँ पे 1 का भी 0 आया था, यहाँ पे 4 का भी 0 आया है। किसी भी कांस्टेंट का करोगे आप, वो 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब बड़ा है ही नहीं उसके साथ, x की पावर 0 है, तो x की पावर, ये छोटा बच्चा हमेशा बाहर जाएगा, x की पावर 0 का 0 आएगा इसी तरह से, और वो हमेशा 0 होता रहेगा। तो ये इसका सेकंड, तीसरी चीज मैंने बताई, इफ यू डिफरेंशिएट द कांस्टेंट इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी 0, कांस्टेंट का हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तीसरी बात हो गई ये। 0 कैसे आएगा ये मैंने करके दिखाया, इसीलिए छोटे बच्चों को बोलते हैं अकेला बाहर मत जाओ। बड़ों के साथ जाते हैं ना तो बच जाते हैं, अकेले चले गए तो डिवाइड कर देंगे बच्चे का, 0 हो जाएगा, खत्म कर देंगे बिल्कुल। इसीलिए छोटे बच्चों को बाहर नहीं भेजते। चौथी बात, अगर 2 लोग साथ में हैं, fx और gx, fx और gx 2 लोग प्लस में है, साथ में जुड़े हुए हैं,
ठीक है, उनको डिवाइड एक्स करना है, तो दोनों को डिवाइड एक्स करना है। दो लोग एक साथ आ गए, मतलब डिवाइड एक्स करने गए थे जिस पर्सन का, सेकंड सिचुएशन ये बनती है कि वहां पे बच्चा नहीं था इसके साथ, उनके साथ उनका दोस्त था एक, वो दो लोग थे, एक्स की फंक्शन बड़े लोग थे दोनों। मसरूफ ने क्या किया, दोनों का डिवाइड एक्स किया और दोनों का अलग अलग डिवाइड एक्स किया। पहले इसको करना था एफ एक्स का, तो पहले जब दोनों लोग साथ में हैं तो उनको अलग अलग भी डिवाइड एक्स किया जाता है। पहले तो इसका डिवाइड एक्स किया जिसका ये करने गए थे, उनके साथ एक उसका दोस्त भी था कोई, मसरूफ ने, वो भी कुछ फालतू बोल रहा था जब मसरूफ इसका डिवाइड एक्स कर रहे थे, तो फिर मसरूफ ने प्लस करके उसका भी डिवाइड एक्स अलग से कर दिया। ये है चौथी बात, अगर दो लोग प्लस में हैं तो उनको डिवाइड एक्स करना है, अगर तो प्लस में दोनों का अलग अलग भी डिवाइड एक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो लोग माइनस में हैं तो ऐसे ही माइनस में भी डिवाइड एक्स कर सकते हैं। ठीक है, इस पे सिचुएशन देखते हैं। अगर हम लोग देखें इस पे, हमें डिवाइड एक्स करना है, क्वेश्चन देखें तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिवाइड एक्स करना है, डिवाइड एक्स करना है इसका, तो क्या करें, दोनों का अलग अलग कर दें, दो लोग हैं, एक्स स्क्वायर का कर दिया और डिवाइड एक्स 2 का कर दिया। आसान सा, बताना एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2 है। आगे बात समझ में, कांस्टेंट का क्या, इसका 2 का क्या आएगा, मतलब कांस्टेंट है, अकेला बच्चा घूम रहा है, अकेले बच्चे का डिवाइड एक्स कर दिया किसी ने, 0, 2x, तो इसका आंसर 2x आ जाएगा। कई बार ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसका डिवाइड एक्स करो x की वैल्यू 99 पे, जैसे x की वैल्यू 99 पे, या मैं बोलूं x की वैल्यू 10 पे इसका डिवाइड एक्स करो, x की वैल्यू 10 पे, तो हम लोग पहले डिवाइड एक्स कर लेंगे और फिर बाद में x की जगह पे 10 रख देंगे, तो डिवाइड एक्स की वैल्यू 10 पे क्या आएगा, 20, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, एक और करके देखो, अगर मैं बोलूं यहाँ पे x की पावर 3 माइनस 27, तो क्या आएगा, x की पावर 3 माइनस 27, किसी पे नहीं निकालो, बताओ इसका आंसर, x की पावर 3 माइनस 27, तो x की पावर 3 का अलग कर दो, 27 का अलग कर दो, क्या आया, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 बात समझ में, इसका आ जाएगा 3x²। अगर मैं बोलूं डिवाइड एक्स कर दो x² माइनस 3x प्लस 2 का, तीन लोग हैं, तीनों को अलग अलग डिवाइड एक्स कर दो, x² का क्या आएगा, 2x माइनस 3x का क्या आएगा, 3 बाहर, x का 1, तो क्या आएगा माइनस, और 2 का 0, ये आंसर आ जाएगा। आ रही है कुछ बात समझ में, यस। अगर मैं बोलूं डिवाइड एक्स कर दो x² का, 1/x² का, तो कैसे करोगे, x² नीचे आ गया, तो हमें नीचे वाले का तो आता नहीं करना, हमारा तो फॉर्मूला ऊपर ही तो था x, तो इसको पकड़ के ऊपर ले जाओ, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, आप करो, क्या आएगा, -2/x।
आया बेटा? क्या आया मसरूफ? देखो सबसे पहले तो जैसे मसरूफ गए, जो अब आजकल टोपा लगा के रखते हैं, कैप लगा के रखते हैं सर्दियों में, तो मसरूफ गए डिवाइड करने, तो क्या करेंगे? सबसे पहले थप्पड़ मारेंगे उसको। उसका सबसे पहले थप्पड़ लगी, टोपा नीचे गिर जाएगा उतर के, सर पे दिया नीचे। ये ऐसी तो है, ये जैसे ऐसी ये कैपी तो है ऊपर सर पे, तो सबसे पहले तो ये नीचे गिर जाएगा, ये गिर गई नीचे -2। और फिर क्या होगी? अब जब उसको थप्पड़ मारा मसरूफ ने, तो बॉडी की पावर भी कुछ कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? एक पावर भी कम हो जाएगी बॉडी की लगते ही। तो -2 में से -1 और हो जाएगा, जितनी पावर थी उसमें से एक कम। तो आया -2 x की पावर। अब ये माइनस में है, अब नीचे भागते प्लस में हो जाएगा, भागेगा पीछे की तरफ नीचे की तरफ एकदम मसरूफ से जान बचाने के लिए। तो -2/x की पावर 3 हो जाएगी, नीचे आगे उसकी पावर कुछ प्लस हो जाएगी, जान तो बचानी है। इसके बाद अगर मैं बोलूं ये हो गया 2x-3 का करना है, 2x-3/4 का डिवाइड करके दिखाओ। ये है तो बताओ क्या आएगा? ऐसे देख के बता दो। 3/4 का तो 0 हो जाएगा, 2x का क्या आएगा? 2 बड़े के साथ है, 2 बाहर, x का 1 आ रहा है हमेशा, तो क्या आ रहा है आंसर? 2 आ रहा है। यस। ठीक है। अगर मैं बोलूं x की पावर -3, x की पावर -3 और 5+3x का करके दिखाओ, तो ये क्या है? x की पावर -3 है, ये मल्टीप्लाई में है, ये 5 है, 3x है। क्यों ना इनको सबको मिला दिया जाए पहले? जैसे मसरूफ और डिवाइड करने गए तो कहेंगे मसरूफ पहले तभी से खड़े हो जाओ तुम कोई इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, ऐसे अलग अलग खड़े हैं। तो तमीज से कैसे? ये पहले अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि ये 2 टर्म आ गई है, एक ये है एक ये है, तो ये क्या आएगा? डिवाइड एक्स, 5 से x की पावर -3 मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर -3 प्लस 3, यहाँ पे ये x की पावर 1 है और ये x की पावर -3 है, तो x की पावर -3 इंटू x की पावर 1 क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाती है, x की पावर -2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लिख सकते हैं इसको x की पावर। अब इसका करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। हो गया आपका? ये करके दिखाओ। क्या आया था? ये आना चाहिए -15/x की पावर 4 और -6/x की पावर 3, ऐसा आना चाहिए। देखो ऐसे ही आ रहा है क्या? ऐसे ही आ रहा है? वही कर लो, अपने हिसाब से कर लो, आराम से माइनस माइनस कर करके पावर नीचे गिरा दो। हो गया? ये करके दिखाओ, ये 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 करके दिखाओ। इसका आंसर आना चाहिए -12/x की पावर 5 प्लस 20/x की पावर 6। देखो ये आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो हमें बताओ, हम बताएंगे करके, हम दिखाएंगे करके। आ रहा है मतलब आकांक्षा, इसका ये है बेटा? यस सर। ठीक है।
ये वाला कर दो बेटा, हो गया। इसमें दो चीजें दी थी यहाँ पे, ये और ये, अगले वाले में, तो ब्रैकेट खोल दो। अभी मैंने मल्टीप्लाई में जो जो चीजें होती हैं, मल्टीप्लाई का भी रूल है, वो भी बताऊंगा। पहले इसको खोल के ओपन करके कर लो, इसको एक्सपेंड कर दो, इसको सब 5x क्यूब को इस सब से दोनों से मल्टीप्लाई, 3x को दोनों से, 1 को दोनों से, और फिर इनको कर दो। इसका आंसर आना चाहिए 15/x⁴ माइनस प्लस का x⁴, यही आ रहा है, ये आ रहा है। नहीं, गलत कर दिया मैंने, ये 4 आएगा ना, माइनस का 4, गलत कर दिया। हाँ, ये पावर ऐड होगी ना अंदर जाके, तो ये आएगा माइनस प्लस 24/x⁴, ये करके दिखाओ। सर हो गए, ये आ गया ये वाला बेटा। इसका आना चाहिए 20x⁴, 15x⁴, 6x, ये -3x माइनस ये माइनस का 4 हो जाएगा, या ये आ गया बेटा। इसमें दो मल्टीप्लाई में है, तो पहले खोल लो, ओपन कर लो, तो ओपन करोगे x² माइनस bx माइनस ax प्लस ab, कर दो। a और b को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, a और b कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है। इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देना, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा 2x माइनस बी माइनस ए बी का 0 और वो कांस्टेंट से बाहर। इसका आंसर आना चाहिए 4a² x⁴, इसका 0, 2ab और इसका आएगा 2, बन जाएगा 2x। देख लो, समझ में ना आई हो तो इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर बोल दिया, a² प्लस b² प्लस 2ab, इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया।
इसका किया तो ये आ गया, और 2 लिखा और ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। अब इसमें ये 2 भी तो कांस्टेंट है बाहर, स्क्वायर का 2x, और 2 और ये 2 बन गए 4 और ये रहा। इसमें a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये रहा नहीं जिंदा है, अकेला नहीं था, और x की पावर 4 का 4 ये रहा, और एक पावर का 4। ठीक है। अब इसमें दो लोग साथ आए थे पहले प्लस के साथ, अब दोनों लोग एक साथ मल्टीप्लाई में भी आ सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। डी बाई डी एक्स करना है दो लोगों का, एक है एफ एक्स, एक है डी एक्स। एक फंक्शन ये है इसका, एक फंक्शन ये है। कांस्टेंट होता तो बाहर चला जाता, अब दोनों ही एक्स के फंक्शन है, मल्टीप्लाई में आ गए। ठीक है। अब मसरूफ गए थे वहां, जब दोनों दो दोस्त थे, एक इधर खड़ा था एक इधर खड़ा था, वो मसरूफ को लगानी था जो उसका दोस्त है, तो मसरूफ को फिर बोला, फिर पता लगा मसरूफ ने जब उसका डिवाइड कर दिया, वो भी बोला क्यों कर रहे हो, तो फिर मसरूफ ने उसका भी कर दिया था प्लस में अलग अलग करके। अब ये दोनों, इसने मसरूफ कर दिया एफ एक्स का डी बाई डी एक्स करते हैं, उसने फोन करके अपने दोस्त जी को बुला लिया, मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं, मसरूफ को पता है आ रहे हैं, अब वो दोनों आ गए, दोनों खड़े हैं, अब मसरूफ को पता है इसका डी बाई डी एक्स करना है, ये इसके साथ ही है। मसरूफ कहेगा भाई ऐसे नहीं चलेगा, ये गलत बात है। मसरूफ कहेंगे मैं रजनीकांत तो हूं नहीं कि सब लोग एक साथ आ गए ऐसे उड़ा दूंगा हवा में। अब काम चलेगा पहले वाली मूवी की तरह, जैसे पहले मूवी में विलन को पीटने जब आते थे गुंडे, तो क्या करते थे, एक गुंडा आता था भाग के, तो विलन उसको मार देता था, तो वो गिर जाता था, तब दूसरा आता था, फिर उससे फाइट होती थी, आ जाइए, फिर वो गिर जाता था, फिर तीसरा आता था, एक एक करके आते थे। मतलब उन्होंने कहा एक एक करके आओ, सब एक साथ नहीं आने। तो ये बिल्कुल पुरानी हिंदी मूवी की तरह चलेगा, आज की तरह नहीं सब लोग आए एक साथ भाग के और रजनीकांत ने सबको एक साथ उड़ा दिया ऐसे। अब देखो कैसे, मतलब कहेगा एफ एक्स तुम रुको पहले, एफ एक्स को ऐसे रखेगा, इसको बुलाएगा जी एक्स को, आप आओ, जी एक्स आएगा और मतलब डिवाइड एक्स कर देगा जी एक्स का। ठीक है, जी एक्स का डिवाइड एक्स हो गया, एफ एक्स ऐसे ही खड़ा है उसके बराबर में, प्लस फिर मसरूफ कहेंगे अब जी एक्स का तो डिवाइड एक्स हो गया, अब जी एक्स चुपचाप खड़ा है, डिवाइड एक्स कर दिया मसरूफ ने इसका। अब मसरूफ कहेंगे एफ एक्स अब तुम आओ, अब जी एक्स ऐसे ही खड़ा है, डिवाइड एक्स किसका करेगा मसरूफ, एफ एक्स, एक एक करके डिवाइड एक्स करेंगे। ये प्रोडक्ट रूल है, अगर दो फंक्शन एक साथ आ गए मल्टीप्लाई में, तो एक एज इट इज, एक का डिवाइड एक्स, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का, फिर प्लस, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का। इसको क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे कि डिवाइड एक्स करना है, ये रहा क्वेश्चन, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, दोनों मल्टीप्लाई में है, इसको हमने खोल के कर लिया इनको। गुड इवनिंग। अब अगर हम लोग इसको खोल के कर सकते हैं तो फिर इसकी क्या जरूरत थी। ठीक है, अब मैं बोलूं इसको, ये आ गया कि ये एक्स की पावर 100 या कुछ और बड़ी टर्म आ गई इस तरह से, तो इसको डिवाइड करना है, इस तरह से तो खोलना मुश्किल हो जाएगा। पर यहाँ एक्स प्लस 3 की पावर 100 हो गया, फिर एक्स प्लस 3 को 100 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 घंटे में तो ये काम हो ही नहीं सकता, पेपर में 3 घंटे मिलेंगे, तो यही स्क्वायर नहीं होगा। तो अब पहले समझ रहे हो आप, इसको इस पे प्रोडक्ट रूल लगाना, कई जगह पे हमें प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ेगा, काम ही नहीं चलेगा। अब देखो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, इसको बोला इसने दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, मसरूफ ने बोला तुम रुको, ये खड़ा है वहीं पे, और मसरूफ डिवाइड किसका करने लग रहे हैं, एक्स माइनस बी का, एक्स माइनस बी का कर दिया, चुपचाप खड़ा हो गया यहाँ पे एक्स माइनस बी, डिवाइड किसका करेंगे, एक्स माइनस ए का, एक्स माइनस ए एज इट इज, डिवाइड एक्स का, अब दो प्लस में है, एक्स का करेंगे तो 1, बी का करेंगे तो छोटा बच्चा है कांस्टेंट 0, एक्स माइनस बी एज इट इज, एक्स का करेंगे तो, और इसका करेंगे तो ये बात तो कुछ है ही नहीं, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बचा क्या, एक्स माइनस प्लस माइनस बी, तो एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी। जब डिवाइड कर दिया मसरूफ ने दोनों का, जो वहां पे बचे हुए खड़े हुए हैं डिवाइड करे हुए, तो कोई भी किसी भी तरीके से कर दो, खोल के कर दो या तो डिवाइड इनको, या इनको ऐसे कर दो, बचेगा सेम ही आंसर, आंसर सेम ही आएगा। इस तरह से प्रोडक्ट रूल है। एक क्वेश्चन इसके प्रोडक्ट रूल पे अगर मैं आपको दूं,
इसको मत लिखना, ये करके लिखाओ। डी बाई डी एक्स करना है -1 x-2 का, बिना ब्रैकेट खोले। सर इस बार की तरह ना। बिल्कुल सेम, दो लोग एक साथ आ गए मतलब यस। एक एक करके, एक को खड़ा करके रखो, दूसरे का करो, फिर उसको खड़ा करके रखो इधर, दूसरे को डिवाइड एक्स कर दो। टू एक्स -3, ये हमने पहले ओपन करके भी करा है इसका, अभी यस। अभी किया था ओपन करके। आया 2x -3, एक चीज और बताते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं डिवाइड रूल। डिवाइड रूल या क्वेश्चन रूल, डिवाइड रूल इसको बोलते हैं। डिवाइड रूल में क्या होता है, डिवाइड रूल बोल लेते हैं इसको। डिवाइड में अगर एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे, दो फंक्शन ऊपर नीचे डिवाइड में लिख लो, ठीक है। ये ठीक इसी तरह से है, जैसे गोपाल है नीचे और ये फग्गन, फग्गन रहता है फर्स्ट फ्लोर पे और गोपाल रहता है इस पे, ग्राउंड फ्लोर पे है ये, और फग्गन रहता है फर्स्ट फ्लोर पे। अब लड़ाई चल रही है दोनों की, काफी पुरानी बात चल रही है। जब भी जिसको मौका मिलता है डिवाइड एक्स कर देता है। इसमें फग्गन ने इसका कई बार डिवाइड एक्स कर रखा है जी, एक्स का जो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, चलती रहती है आपस में, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, फग्गन के पास पावर आ गई, फग्गन के पास में इसके जो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, इसकी पावर डबल हो गई गोपाल के पास, इसको मिल गई पावर आ गई इसके पास, ठीक है। एक मिल गया इसको कुछ वेपन, तो इसके पास जैसे इसको वेपन मिल गया था तो ये लेके पहुंचा उसके पास। तो अब एक तो गोपाल, एक उसके पास वेपन, तो पावर डबल हो गई इसकी, तो जीएस की पावर 2 हो गई, गोपाल की पावर बढ़ गई। क्या करेगा गोपाल, गोपाल को अगर एक वेपन मिल गया, ये भी जैसे वेपन है इसमें, अगर वो होता है ऐसा मिला था कुछ, ऐसे फिट फिट करता है, तो गोपाल पहुंचा ऊपर, कहां पहुंचेगा गोपाल पावर आते ही, फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा बदला लेने अपना। गोपाल फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गया, यहाँ ढूंढ रहा है उसको, कहाँ है फग्गन, बाहर आओ, फग्गन दिखाई दे गया उसे। अब गोपाल क्या करेगा, फग्गन का डिवाइड कर देगा। अब इस काम में क्या होगा, जब ये इसका गोपाल फग्गन का डिवाइड कर रहा था, तो गोपाल की कुछ पावर कम होगी, डिवाइड करने में कुछ एनर्जी तो कम होगी, एनर्जी कम हो गई, माइनस हो गई, ठीक है। अब इसकी एनर्जी कम होते ही, फग्गन ताकतवर आदमी था, इसने तो दो दो गोपाल सीधे कर रखे हैं जी जी। अब जैसे गोपाल की पावर कम हुई, तो इसकी गोपाल फग्गन का डिवाइड करके अब फग्गन ये खड़ा हो गया सीधा, ठीक है। अब क्या करा इसने, फिर गोपाल को पकड़ा फग्गन ने, पहले तो इसका डिवाइड कर दिया, गोपाल ने आती है, गोपाल की पावर कम होते ही फग्गन ने, ये फग्गन है, इसने डिवाइड किससे कर दिया, फिर गोपाल का फिर डिवाइड कर दिया, गोपाल को फिर डिवाइड कर दिया, फिर लड़ाई खत्म, फिर गोपाल अपने घर वापस। ध्यान ये रखना है
कि ऊपर गोपाल ही जाएगा। इसमें गड़बड़ क्या हो जाती है, इसमें कई बार जैसे गोपाल है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और फग्गन है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग जैसे गोपाल की तो पावर बढ़ी तो हम लोग ऊपर यहाँ फग्गन लिख देते हैं पहले कि फग्गन ऊपर गया, फग्गन तो ऊपर था ही, और डिवाइड ये कर देते हैं जीएस का, और फिर माइनस ऐसे करते हैं। इससे गलती हो जाती है। जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कई बार, नीचे का डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, इसको एज इट इज रख लिया और गोपाल का डिवाइड एस कर दिया। गोपाल का डिवाइड एस कैसे हो जाएगा, गोपाल जब पावर आते गोपाल ऊपर पहुंचेगा ना पहले, तो जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसको पहले रखना है, वरना माइनस साइन की गलती हो जाएगी। इस तरह की कुछ कहानी है। इसमें जो डिवाइड रूल है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है। ऐसा नहीं फग्गन एज इट इज रख दिया आपने, फग्गन तो डिवाइड एस करेगा ही गोपाल, आज पूरे उसमें पावर के साथ गया है, बाद में गोपाल का डिवाइड एस हो जाए वो अलग बात है। पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिवाइड एस एफ एक्स का, फिर माइनस, फिर एफ एक्स एज इट इज, ऊपर वाला डिनोमिनेटर एज इट इज, डिवाइड एस डिनोमिनेटर का और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये होता है डिवाइड रूल। ये अप्लाई करना है आपको, रूल बना रखा है कि इस तरह से चलना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स माइनस ए, चलो एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। लगाओ प्रोडक्ट रूल। ये है गोपाल, ये है फग्गन, ये फॉर्मूला है जी। गोपाल का स्क्वायर गोपाल डिवाइड एस फग्गन माइनस फग्गन डिवाइड एस गोपाल, ये है डिवाइड। आया आंसर। गोपाल का स्क्वायर करा, गोपाल था एक्स माइनस वन, गोपाल एज इट इज, फग्गन का डिवाइड एस क्या आएगा, वन, एक्स का वन, वन का जीरो, फिर माइनस फग्गन एज इट इज, फग्गन एक्स प्लस वन, फिर गोपाल, गोपाल का डिवाइड एक्स वन, डिवाइड एक्स होते ही वन हो जाएगा ना, वन ऊपर वन के पास ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे गलती होगी कि ये प्लस ही रह जाएगा बहुत बच्चों का, तो प्लस वन है प्लस ही, इसको माइनस करना है, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स से एक्स कट गया, ये बचेगा माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ये चैप्टर 13 कर रहे हैं हम लोग, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन कराया मैंने। चैप्टर 13 की ये 13.2 के जितने भी एग्जाम्पल जो दिए हैं उसी के सारे क्वेश्चन है। 13.2 के सारे क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। एक टॉपिक बचा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिवाइड कैसे करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का, कोस का, टैन का, सेक का, कोसेक का और कोट का, उनके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। एक इसमें उनको डिवाइड कराएंगे, एक रूल अलग होता है डिवाइड करने का, उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिवाइड करके दिखाओ, तो आपको फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। आप ये एक्सरसाइज 13.2 के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने, ये पूरे क्वेश्चन सारे हो गए। 13.2 के क्वेश्चन देखोगे तो दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। मिसलेनियस पे चाहो तो आप हाथ आजमा सकते हो अपना, अगर थोड़ा बहुत डिवाइड करना सीख गए हो आप, तो कुछ क्वेश्चनों को पकड़ो मिसलेनियस वाले और उनको डिवाइड कर दो, और नेक्स्ट क्लास में करते हैं।